हेलो एवरीवन, आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक 10 मिनट क्विक सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक टॉपिक को 10 मिनट में पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर निशा राठौड़ हूँ और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो 10 मिनट सीरीज का टॉपिक रहेगा आज का, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो हम सभी उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं जो आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, और ये सीरीज रहने वाली है ये राजस्थान के सभी एग्जाम्स में, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस, मुझे आप सबको पता है कि बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए इन फैक्ट्स को हम याद करने की कोशिश यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ कि हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति है वो कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से समय में रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको पता है कि इस तरह से ईयर के साथ में जो है उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एक क्रम भी यहाँ से याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि राधा ने जाकिर को गिराया, गोपाल की जत्ती हिदायत लाया, वेंकट शंकर को नारायण मिला, कृष्णकांत पर भैरव खिला, हामिद ने वेंकैया को बुलाया और धनखड़ के बाद राधा कृष्णन आया। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो यहाँ से क्या है, ये सारी की सारी लिस्ट जो है, अभी तक हमारे देश में 15 उपराष्ट्रपति बने हैं, 15 उपराष्ट्रपति की पूरी लिस्ट ही आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, और साथ में ही क्या है आपके यहाँ से अगर हम देखें तो इसके साथ ही क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से नेक्स्ट आ जाएंगे आपके बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, और साथ ही आपके आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, और 11वां नंबर पे हैं आपके भैरव सिंह जी शेखावत जो कि राजस्थान के रहे हैं, और 12वें नंबर पे आपके मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जनदीप धनखड़, और साथ में ही 15वें नंबर पे कौन है आपके सीपी राधाकृष्णन, जो कि क्या है वर्तमान के अंदर हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको ये 2 से 3 बार अगर आप ये ट्रिक याद कर लोगे तो सारे के सारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपको यहाँ से कंठस्थ हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम आगे चले तो पूरे के पूरे आर्टिकल्स की लिस्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 63 को, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ से आर्टिकल 63, जिसमें क्या है आपका लिखा है कि एक भारत का क्या होगा, उपराष्ट्रपति यहाँ पे होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है। आर्टिकल 64 को देखें तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और साथ में ही लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही देखिए तो आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की जो पद की जो आकस्मिक रिक्ति है, मतलब जो राष्ट्रपति है अगर उसके पद को अगर वो खाली हो जाता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 65 में ऊपर मतलब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह यहाँ पे काम करेगा। आगे देखिए आर्टिकल 66 में क्या है, निर्वाचन के बारे में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो आपको ध्यान रखना है दोनों सदन जो है हमारे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मनोनीत और साथ में ही जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर यहाँ पे भाग लेंगे। तो संसद के दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 67 देखिए तो पदावधि कितने वर्ष के हैं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की 5 वर्ष की पदावधि है। आर्टिकल 68 में निर्वाचन का समय दिया हुआ है कि कब जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, और आकस्मिक रिक्ति के बारे में बताया गया है। तो निर्वाचन के लिए जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, अगर उपराष्ट्रपति पहले से उस पद पर है तो उससे पद की समाप्ति से पूर्व क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। और अगर उपराष्ट्रपति आकस्मिक रूप से क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद जो है वो खाली हो जाता है, तो क्या होगा, जितनी जल्दी निश्चिंत हो सके जो आकस्मिक चुनाव जो है करवाने होंगे। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का जो बात है कहीं भी संविधान में लिखित नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 69 में क्या है, शपथ की बात लिखी गई, और आर्टिकल 71 में ध्यान रखना है कि निर्वाचन से जुड़े हुए जितने भी मामलों का निपटारा है वो कौन करेगा, चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, निपटारा करेगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका उच्चतम न्यायालय। आप सभी विद्यार्थियों को ये बात ध्यान रखनी है। आगे चलिए तो आपको फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपके संविधान में कहीं भी, अभी मैंने बात की, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की बात नहीं की गई है। मतलब जैसे ही अगर आपके जो उपराष्ट्रपति है इनका पोस्ट अगर खाली होता है, अगर उपराष्ट्रपति की पोस्ट जो है अगर खाली होती है तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी नया चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति के साथ में ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है।
तो राज्यसभा के सभापति का काम कौन संभालेगा, ये बात ध्यान रखनी है। जो राज्यसभा का उपसभापति होगा, राज्यसभा का कौन होगा, जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम को संभालेगा। ये बात ध्यान रखनी है। और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है, नहीं होता है। साथ में ही उपसभा का सभापति पद की बात अभी अभी हमने की। महाभियोग की प्रक्रिया क्या उपराष्ट्रपति के लिए है, तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग नहीं है। इसके लिए क्या है, इसके लिए राज्यसभा क्या कर सकती है, एक संकल्प पारित कर सकती है। तो सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पारित होगा। और इस संकल्प में क्या होगा, इस संकल्प में राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका पूर्ण बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और लास्ट में क्या होगा, लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। तो लोकसभा की सहमति इसके लिए आवश्यक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की हटाने का संकल्प प्रस्तावित करने के लिए क्या है, राज्यसभा की कार्यवाही में अगर क्या हो गया है, मान लीजिए आपके जो उपराष्ट्रपति है उनको हटाने का संकल्प जो है वो प्रस्तावित है, तो वो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्या वो बोल सकते हैं कार्यवाही में, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो न तो वोट दे सकते हैं और न ही निर्णायक वोट जो आपका कास्टिंग वोट है वो दे सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम देखें क्या पुनः निर्वाचित हो सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया। तो एक व्यक्ति कई बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, संविधान क्योंकि इसके लिए मौन है। तो आपको ध्यान रखना है। एक आपको बात ध्यान रखनी है, 11वां संवैधानिक संशोधन 1961। क्यों, क्योंकि 1961 से पहले क्या प्रावधान था, ये प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और ये जो शब्द है संयुक्त अधिवेशन, ये जो संयुक्त अधिवेशन शब्द है ये कहाँ लिखा गया था, ये लिखा गया था आपका आर्टिकल 66 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 11वां संवैधानिक संशोधन होता है, कब होता है, 1961 के अंदर होता है। और इस आर्टिकल 66 में जो संयुक्त अधिवेशन जो शब्द था उसे हटा दिया गया। अर्थात 1961 के बाद से तो है ये संयुक्त अधिवेशन शब्द जो है संविधान में नहीं है। और आज भी प्रेजेंट में पूरे संविधान में कहीं भी संयुक्त अधिवेशन शब्द को नहीं लिखा गया है। और अगर हम देखें लास्ट में, तो त्याग पत्र किसको देता है, त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देता है। आपको ये बात भी यहाँ से ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और ये कब उपराष्ट्रपति बने, मतलब इन्होंने कब शपथ ग्रहण की, हस्ताक्षर किए अपने पद के लिए, तो 12 सितंबर 2025 को क्या है, उन्होंने शपथ ग्रहण की है और अपने पद को यहाँ पे संभाला है। तो आई होप आज की जो सीरीज है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। क्विक 10 मिनट में हमने बहुत सारी नए फैक्ट्स को, साथ में ही जो फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, उन सभी को यहाँ पे समझा। तो आई होप कि आज की क्लास में आप सभी को मजा आया। जाते आते क्या करना है आपको, हमारा दिव्य दृष्टि क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है और अपने सभी जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो भेजना है, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी पॉलिटिकल साइंस को और मजबूत कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।